फिल्म के शुरू में हम स्कूल में कुछ बच्चों को इकट्ठे बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जिनमें रूबी नाम की लड़की भी होती है। तभी हम एक बच्ची को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से ब्लू हो जाती हैं और वो कांपते हुए नीचे गिरकर मर जाती है, जिससे सब खौफजदा हो जाते हैं। फिर न्यूज के थ्रू हमें पता चलता है कि एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर इस वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते 90% बच्चों में ये वायरस आ जाता है। फिर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो लोगों को बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस में मुब्तला हो चुका है। साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर इसका इलाज निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा नजर आता है जिसमें ये वायरस है तो आप इसको जल्दी से CDC डिपार्टमेंट में भेजें ताकि डॉक्टर इनका इलाज कर सके। फिर हम रूबी को देखते हैं, वो भी इस वायरस में मुब्तला हो चुकी थी। इसके बर्थडे वाले दिन इसके मॉम डैड बहुत अच्छे से इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही उदास भी होते हैं कि इनकी बेटी भी वायरस का शिकार हो गई है। फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो रूबी अपनी मॉम के पास जाकर इनका हाथ पकड़ती है तो अचानक से इसकी आंखों का रंग चेंज होकर ऑरेंज हो जाता है, जिससे वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह के वक्त रूबी जब अपनी मॉम के पास आती है तो इसकी मॉम इससे कहती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? और साथ ही ये सोचती है कि शायद ये बच्ची बीमार है, इसलिए भागकर हमारे घर में आ गई है। वो CDC की टीम को कॉल करके रूबी को इनके साथ भेज देती है। रूबी बस में और भी बहुत सारे बच्चों को देखती है जो सब इसी की तरह वायरस का शिकार थे। वो इन सबको क्यू की शेप में अंदर भेज रहे थे कि तभी एक लड़का इनके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर वो इसे बहुत मारते हैं। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। फिर इन सबको एक एक करके डॉक्टर चेक करते हैं और इनके सेल्स की मदद से जानते हैं कि ये कौन से कलर्स के बच्चे हैं। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि हमने वायरस में 5 रंग पाए हैं, जिनमें ग्रीन, ब्लू और गोल्डन रंग सेफ हैं, लेकिन ऑरेंज और रेड डेंजरस हैं। जब डॉक्टर रूबी के सेल्स को देखते हैं तो वो ऑरेंज होता है। ये देखते ही डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है। रूबी जब ये देखती है तो वो डॉक्टर के माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसके माइंड में ये डाल देती है कि मैं ग्रीन हूँ, जिस पर डॉक्टर इसे ग्रीन करके सेव कर लेता है। फिर बच्चों को इनके सेल्स के मुताबिक कपड़े पहना दिए जाते हैं और यहाँ पर कोई भी रेड और ऑरेंज बच्चा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लोगों ने इंजेक्शन की मदद से इनको पहले ही मार दिया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब रूबी जो के ज़हीन बच्चों के साथ रहती वो काम आसानी से नहीं कर पाती थी, जिससे ज़हीन बच्चे मिनटों में कर लेते थे। फिर एक दिन गार्ड को शक होता है कि रूबी ग्रीन नहीं है। वो सभी बच्चों को बाहर लाकर इन्हें तेज आवाज सुनाते हैं, जिसे दूसरे बच्चे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रूबी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। इसे फिर मेडिकल रूम में रखा जाता है जहाँ पर डॉक्टर इसका चेकअप कर रही थी। अब वहाँ पर एक गार्ड आकर डॉक्टर से कहता है, चेकअप टाइम खत्म हुआ, अब आप बाहर आ जाएं। तभी डॉक्टर जाते हुए पेज पर कुछ लिखकर रूबी को दे जाती है, जिस पर लिखा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि तुम ग्रीन नहीं ऑरेंज हो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो साथ वाले रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रूबी जब डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर इसे छुपाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड इनकी गाड़ी को रोकता है तो रूबी इसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो जाने देता है। अब रूबी कई सालों के बाद बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होती है। फिर डॉक्टर इसे बताती है कि बाहर की दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं है। रूबी डॉक्टर से अपने पेरेंट्स से मिलने का कहती है, जिस पर डॉक्टर कहती है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और साथ ही इसे एक GPS देती है और कहती है, इसे तुम मुसीबत के वक्त यूज कर सकती हो। इस डिवाइस से हमें पता चलेगा कि तुम कौन सी जगह पर हो और अब मैं तुम्हें एक कैंप में लेकर जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बच्चे मौजूद हैं। फिर वो ऑयल डलवाने के लिए रुकती है और तभी इसे अपना दोस्त नजर आता है। जब रूबी इससे मिलती है तो डर के मारे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का इसे पकड़कर बचा लेता है। फिर रूबी अपने कपड़े चेंज करने स्टोर में आ जाती है। वहाँ इसे गोल्डन आईज वाली बच्ची मिलती है जो रूबी से डर जाती है और डरकर अपनी पावर को यूज करके इस पर हमला करके भाग जाती है। रूबी जब इसका पीछा करती है तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी इससे कहती है, मेरी मदद करो। ये सुनते ही वो दरवाजा खोलकर इसे अंदर छुपा लेती है। गाड़ी में अब 2 लोग और मौजूद थे, जिनमें लाइम और एक इनका दोस्त था। रूबी अब उठकर इन लोगों से कहती है कि मैं ग्रीन हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लोग मेरे पीछे हैं। ये सुनते ही वो सब इसकी मदद को तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक गाड़ी को इनका पीछा करते हुए देखते हैं, वो इन पर फायरिंग करते हैं। तभी लाइम अपनी पावर से रोड को तोड़कर इनकी गाड़ियों को खराब कर देता है, जिससे ये सब बचकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर रास्ते में एक जगह पर ये लोग रुकते हैं। वहाँ लाइम का दोस्त रूबी से कहता है कि अगर तुम ग्रीन हो तो भाग क्यों रही हो, क्योंकि तुम तो सेफ हो। इस पर रूबी इनसे कहती है, अगर तुम लोग चाहते हो मेरी मदद करना तो ठीक है, नहीं
नहीं तो मैं चली जाती हूँ। तभी लाइम इसे रोक लेता है और इसे बताता है कि हम सब एक कैंप में जा रहे हैं जहाँ ऑरेंज लड़का रहता है, वो हम सबको कैंप में सेफ रखेगा। फिर ये सब दोबारा से सफर शुरू कर लेते हैं। सफर के दौरान रूबी लाइम से पूछती है कि तुम सीडीसी डिपार्टमेंट से क्यों भागे हो, जिस पर वो कहता है कि गवर्नमेंट हम पर गलत तजर्बे करके हमें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए मैं वहाँ से भागा। फिर हम इस डॉक्टर को देखते हैं जिसके माइंड को रूबी ने कंट्रोल करके खुद को ग्रीन करवाया था। तभी एक लड़की मास्क पहनकर आती है, डॉक्टर को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि रूबी जब सोने लगती है तो तभी गोल्डन आइज वाली लड़की का हाथ इसके हाथ पर लग जाता है, जिस पर रूबी को लाइम की यादें दिखाई देती हैं कि किस तरह से ये सीडीसी डिपार्टमेंट से भागा। फिर अगले दिन गोल्डन लड़की रूबी को एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर वो बहुत खूबसूरत लगती है और लाइम भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद ये सब लोग गाड़ी में बैठकर एक मॉल में पहुंच जाते हैं जहां ये बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं कि तभी वहां पर कुछ बच्चे आकर इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन लड़की अपनी बिजली की पावर को यूज करती है और इनको रोकती है। दरअसल इन बच्चों में भी पावर थी। वो इनसे कहते हैं कि तुम लोगों पर हो सकता है ट्रैक्टर लगे हो क्योंकि तुम लोग सीडीसी डिपार्टमेंट से भागे हो। फिर रात को ये सब मिलकर जब बातें कर रहे होते हैं तो तभी लाइम इनको बताता है कि वो एक ऑरेंज बच्चा है, वो हम सबको कैंप में रखकर गवर्नमेंट से बचा लेगा। अगर तुम लोग इसके बारे में जानते हो तो हमें इसका पता बता दो, जिस पर वो कहते हैं नहीं हम नहीं जानते। तभी रूबी एक बच्चे के दिमाग को कंट्रोल करके वहाँ का पता मालूम कर लेती है। रास्ते में जब ये गुजर रहे होते हैं तो रूबी को अपना घर नजर आता है। वो अपनी मॉम डैड को जब मिलने के लिए जाती है तो मिले बगैर वापस आ जाती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर मेरे बाप ने मुझे ना पहचाना तो मुझे बहुत दुख होगा। जब वो दोनों गाड़ी के पास आने लगते हैं तो तभी एक लड़की इन पर हमला करती है जो इन्हें अपने साथ ले जाने आई थी। रूबी इसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इससे कहती है कि तुम सीधा जंगल में चले जाओ और रास्ते में तुम्हें कहीं भी नहीं रुकना। तभी इसके तीनों दोस्तों को पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। वो अपने तीनों दोस्तों को जाने का कहती है और खुद एक जगह पर आकर बैठ जाती है। फिर लाइम और उसका दोस्त भी इसके पास आकर बैठ जाते हैं। रूबी इनसे पूछती है क्या तुम लोग डर नहीं रहे कि मैं ऑरेंज हूँ, जिस पर लाइम कहता है नहीं। फिर ये सब मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी कुछ बच्चे जिन्होंने आर्मी ड्रेसेस पहने हुए थे इन पर हमला कर देते हैं। इनमें से एक बच्चा लाइम को पहचान लेता है। फिर लाइम इनसे कहता है कि हम सब मिलकर यहाँ पर रहना चाहते हैं, जिस पर ये लोग कहते हैं ठीक है। और फिर इन सबको वो ऑरेंज लड़के के पास ले आता है जो कि प्रेसिडेंट का बेटा था। वो रूबी और इसके दोस्तों से कहता है कि मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला, ये लोग मुझ पर अलग अलग तजर्बे करते थे। जब कोई भी ठीक ना हो सका तो उन्होंने सभी बच्चों को एक कैंप में रखना शुरू कर दिया। फिर वो रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पावर सिखाऊंगा। जब ऑरेंज लड़का रूबी का हाथ पकड़ता है तो लाइम को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर रूबी कहती है कि नाराज मत हो, हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और ये कहती ही वो चली जाती है। फिर रूबी लाइम के दोस्त के पास आकर झील के किनारे बैठ जाती है। वो इससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर भी सारा सिस्टम सीडीसी डिपार्टमेंट जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ हम ऑरेंज लड़के को देखते हैं जो किसी को लैपटॉप के जरिए इंफॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पर कितने ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन हैं। तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है। इसे देखते साथ ही वो लैपटॉप बंद कर देता है। दरअसल रूबी यहाँ पर इससे लैपटॉप लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने घर वालों से बात कर सके, मगर ये लैपटॉप देने से पहले एक डील करता है कि मैं तुम्हें फिर ही लैपटॉप दूंगा कि अगर तुम मुझे ये सिखाओगी कि लोगों के माइंड से याददाश्त को कैसे खत्म किया जा सकता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। अब जब ये इसे सिखाने लगती है तो अचानक से अपनी आंख खोलकर देखती है कि ऑरेंज लड़का इसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तभी वो इसे जोर से मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में इससे लाइम मिलता है तो वो इससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो सारी बात लाइम को बता देती है। वो इसे मारने जाने ही लगता है कि रूबी इससे कहती है रुको, हम लोग यहाँ पर महफूज नहीं हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अब रात को जब सब जाने लगते हैं तो तभी जर्नल आ जाता है और साथ ही ऑरेंज लड़का भी। ये भी दरअसल सीडीसी डिपार्टमेंट के साथ मिला हुआ था। ये लाइम को अपने कंट्रोल में करके मारने लगता है कि तभी रूबी जनरल को अपने काबू में करके मार देती है और गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली की ताकत को इस्तेमाल करके इन पर हमला करती है। फिर रूबी अपने तीनों दोस्तों को वहाँ से बेचकर खुद ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करने लगती है। वो सभी गार्ड्स को कंट्रोल करके ऑरेंज लड़के पर हमला करने का कहती है, लेकिन तभी वो इनको अपने कंट्रोल में करके आपस में मरवा देता है। अब रूबी जब इसे कंट्रोल करने लगती है तो वो पहले ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन तभी रूबी हेलीकॉप्टर देखती है। वो उसे अपने कंट्रोल में करके इसके ऊपर गिरा देती है, जिससे ऑरेंज लड़का मर जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।